नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। हम लोग अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सीरीज देख रहे थे। इसके पहले हमने 4 वीडियो में डिफरेंट सेक्शंस देख लिए हैं, अनुभाग देख लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल के। आज हम लोग अपने भूगोल का अनुभाग देख रहे हैं। ज्योग्राफी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, की होता है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए चीज़ों को। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। बाकी मेरा पूरा विश्वास है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पोस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी पेज फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो वहाँ वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग इसको अपने ज्योग्राफी का अगेन वही 5 पार्ट में देखेंगे। तो जैसा हमने हर वीडियो में करते आ रहे हैं, पहले में ओवरव्यू, फिर देखेंगे टारगेट, फिर सिलेबस, फिर हम देखेंगे अपना हम कहाँ से कहाँ कहाँ एरिया में फोकस आ रहा है, क्या सोर्सेज से पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ये 5 बिंदु पे ही जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं वैसे ही इस वीडियो में भी करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गोल, हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेक्शन जनरली लोग तैयार नहीं करते, लोग छोड़ देते हैं, ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते, इसलिए ये बहुत नेग्लेक्टेड एरियाज में से है, जबकि ये इजी एकदम क्वेश्चन होता है इसका। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छा गैप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल एरिया लोग तैयार ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। तो अगर आप यहाँ पे एज क्रिएट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। आ जाते हैं अपने लक्ष्य पर। यहाँ पे अगेन हमारा 20 क्वेश्चन आते हैं, अगेन एक साथ सारे क्वेश्चन आते हैं 20 के, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन का यहाँ मिनिमम हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप करेंगे तो आपके आने की 16 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी। तो यहाँ पे आप टारगेट अपना बिल्कुल हाई रखिए, 16 नंबर का, 16 क्वेश्चन का हमारे यहाँ टारगेट होगा 20 में से। जल्दी से अब अपना हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बिहार का सामान्य भूगोल और भौगोलिक विभाजन और उसकी प्रमुख नदी प्रणालियां। तो आप इसको, जब मैं आपको फोकस एरिया दिखाऊंगा जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि नदी पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मेजर फोकस गंगा पे ही है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे। थोड़ा इसमें एलेबोरेट भी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है भारतीय कृषि, मैं सिर्फ कीवर्ड बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय कृषि इंपॉर्टेंट है, और प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताओं सहित देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये 4-5 जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इसका कोरिलेशन अगले फोकस एरिया में दिखाऊंगा तो आपको आप समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर जैसे हम जानते हैं हमारा बैकबोन है, तो उसका एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो होता है वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से क्रॉप्स है, क्या उसका प्रोडक्शन है, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो रिसेंट ईयर्स में पूछे भी गए हैं और जो कि सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो आप सिलेबस जरूर देखिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, लोग सिलेबस नहीं देखते और ऐसे ही चले जाते हैं। तो सिलेबस बहुत जरूर देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको ये जो जितने भी लिखे हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉरेस्ट वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे मिनरल्स वगैरह जितने भी हैं, वो उस पर रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको दिखेगा भी। तो ये था सिलेबस, आप देख लीजिएगा। बाकी बाकी मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने बिहार ज्योग्राफी पे, जिसपे टोटल जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है बिहार के मिलेंगे, जिसको बहुत सारे लोग बिहार स्पेशल भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 66 है यहाँ पे। 7 to 8 क्वेश्चन आप देखेंगे ऑन एन एवरेज लास्ट 2 साल में पूछे गए हैं। अराउंड आप इजिली आप मान के चल सकते हैं 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर के अंदर। और ये भी बिल्कुल डिस्टिंक्टली आपको पता चल जाता है, 6-7 क्वेश्चन एक साथ आते हैं जिसमें बिहार के रिलेटेड पूछा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ फोकस एरिया बता दे रहा हूँ। जैसे ये गंगा है, रिवर गंगा, रिवर्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी मेजर गंगा से ही क्वेश्चन आते हैं, गंगा की रिवर। क्योंकि बिहार का अगर आप देखेंगे भी ज्योग्राफिकल मैप, तो गंगा बिल्कुल बीच से गुजरती है और इसके अंदर सारी ट्रिब्यूटरियां जो है ऐड होती हैं, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। अगर आपने मैप देखा हो, मतलब ज्योग्राफिकल अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, तो गंगा के बारे में आपको बिल्कुल डेप्थ में पता होना चाहिए सारी चीजें, क्या कितने डिस्ट्रिक्ट से जाती है, किस एरिया में, कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या चीज है, बिल्कुल फैक्चुअल सारी डिटेल्स आपको गंगा के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगेन आप देखेंगे
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट एरिया, ये सारे नेचुरल रिसोर्स जैसा मैंने बोला था सिलेबस में। अगेन इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बिहार के अंदर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क कौन कौन क्या है, वो जो रिलेवेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगेन सोर्सेज में बता दूंगा, वो आपको वहां से आप पढ़ सकते हैं। सेंसस एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सेंसस 2011 से बिहार में भी क्वेश्चन आते हैं रेलेवेंट, और इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेंसस 2011 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड क्या है, रिलीजियस क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सारी मेजर मेजर चीजें जो आपको मेजर सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिहार से रिलेटेड भी और भारत से रिलेटेड भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखेंगे अगर आप रिसेंट ईयर में अगर आपने एनालाइज किया हो पेपर तो क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो अगेन सेंसस 2011 जो जनगणना है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके सारी मेन चीजें पता होनी चाहिए। अब एग्रो बेस से देखेंगे कि आप इससे 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए 66 में। अगेन जैसे वहां पे कृषि लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर, मिनरल्स और इंडस्ट्री। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे क्वेश्चन आते हैं, मिनरल। तो आपको ये बिहार का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिहार का ज्योग्राफी 7 से 8 क्वेश्चन इससे आते हैं। मोस्टली लोग यहाँ इस एरिया को तैयार नहीं करते, ये एक गैप एरिया है जहाँ के जिसकी वजह से लोगों का जो 2 या 3 नंबर से लोग रह जाते हैं, वो एक मेन एरिया ये है जहाँ से लोग तैयारी नहीं करते हैं। तो इसको आप जरूर तैयारी करिए अपने प्रायोरिटी लिस्ट में। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल पूरी ज्योग्राफी जो इंडिया की ज्योग्राफी है उससे आते हैं। उसके अंदर भी आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो 12 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन जो बचे उसके अंदर 3 से 4 वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। तो ये एरिया आप जरूर तैयार करके रखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो आप ये इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको तैयार करके रखना चाहिए। अगेन अगर आप देखें रिवर, सिटीज और डैम्स, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मोस्टली ब्रॉड ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं। गंगा भी बहुत बार इसके अंदर भी इंक्लूडेड रहता है, तो आपको ब्रॉडली रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगेन मैंने सेंसस आपको बता ही दिया था कि पॉपुलेशन, जनजाति और सेंसस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंडिया लेवल पे भी आते हैं। अगर आप जैसा आप देख रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे अगर फोकस एरिया देखें तो एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है। तो जैसा जैसा हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट की तरफ फोकस बढ़ रहा है, तो वो आपको बिहार पे भी दिख जाएगा और हमारे इंडिया के लेवल पे भी दिख जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन का अगर मैं नेचर देखूं, बाकी आप टेबल देख सकते हैं आपके सामने ही है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं। अब मोटे मोटे एरियाज ये हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के नेचर बिल्कुल फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट्स के बेसिस पे आते हैं, वन लाइनर ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस ज्योग्राफी के सिलेबस। सोर्सेज टू अगर प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अगर हम देखें 2 पार्ट होते हैं कोई भी, जैसे मैंने पॉलिटी में भी बताया था कि वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वहां पे मेंस भी आपको लिखना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको, अगर मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो आपने इकोनॉमी और ज्योग्राफी की भी देखी हो और अपने अगर 65th का भी पेपर कल देखा हो, तो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में नहीं आ रहे हैं। तो ना मेंस में प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो प्रीलिम्स में आता है वो भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की इसके अंदर जरूरत नहीं है। अगर आप और कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो बात अलग होगी, बट अगर आप सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे चैलेंज ये आएगा, थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपका समय बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अगर आप बिल्कुल समय बचाना चाहते हैं और आउटपुट ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं इंडिया पार्ट के लिए, ज्योग्राफी पार्ट के लिए, जनरल के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे थे कि बुक बताइए बिहार लेवल, बिहार वाले के लिए। तो आप अरिहंत की नो योर स्टेट आती है या क्राउन पब्लिकेशन की भी आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो बिहार वाले के लिए आप ये कर सकते हैं और ल्यूसेंट आपके जनरल के लिए पढ़ सकते हैं। ये 2 सोर्सेज में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी आपको मिल जाएगी, बिहार से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड। ये आपका सोर्स हुआ पढ़ने का। अगर आपके पास समय ज्यादा है, अगर आपके पास 1, 1.5, 2 साल है, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या आपके पास 1 साल से ज्यादा का समय है, अगर आप इमीडिएट 67th नहीं दे रहे हैं, तो अब आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस होता है जिसमें आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में ना मेंस में पूछा जा रहा है और प्रीलिम्स में भी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस कारण से मैं आपको एनसीईआरटीज यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप इजीली प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं चीजों को, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपको बीपीएससी में भी समय ज्यादा है, थोड़ा आप अगर समय दे सकते हैं,
तो आप एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर 12 तक की, या अगर पॉसिबल हो तो 6 से लेकर 12 तक की आप पढ़ सकते हैं। अगर मिनिमम भी है तो कम से कम 9 से लेकर 12 तक की, 9, 10, 11, 12 की आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो, कम है तो आप ल्यूसेंट और इससे काम चला सकते हैं। आपका इंफॉर्मेशन लेवल यहाँ पे, और जो एरियाज मैंने आपको फोकस बताया है उस पर आप फोकस करके अपना काम निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर हम आ जाए तो अगेन घटना चक्र की ज्योग्राफी सेक्शन की जो बुक आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। उतना अगर आप उसको ही अगर 4 या 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, अगेन मिनिमम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम आप कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिनिमम आप 4 से 5 बार कीजिए। घटना चक्र बिल्कुल एक तरीके से वन स्टॉप सोर्स है, सारे मोस्टली फैक्टर क्वेश्चन से कवर्ड रहते हैं। आपके इजीली 15 से 16 क्वेश्चन, आपके 16 क्वेश्चन मिनिमम आपके निकल जाएंगे। प्रीवियस ईयर बिहार के भी क्वेश्चन, बीपीएससी के क्वेश्चन ज्योग्राफी पार्ट के आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, और इम्तियाज अहमद की बुक जो बिहार पार्ट के लिए ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जिसके अंदर, वो आपको जरूर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके रखना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके 3 सोर्स होने चाहिए। यहाँ आपको यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, जैसे आपको पॉलिटी में भी नहीं करने थे, यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से खाली अपना जो है बीपीएससी से रिलेटेड जो ये 3 सोर्स मैंने आपको बताया है, ये आप अगर कर लेंगे, ल्यूसेंट पढ़ लेंगे, और अपना बिहार स्पेशल के लिए जो भी बुक एक मैंने विभाष बनाई थी, और जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो है क्राउन, और वो आपका उससे काम चल जाएगा। अरिहंत की बुक जो भी कोई एक आप ले सकते हैं, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक से आपका काम चल जाएगा। तो इतना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मैं चीज बोलना चाहता हूँ, रिवीजन और प्रैक्टिस की है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप पढ़ते रह जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से ज्योग्राफी का सेक्शन। होपफुली आपको ये फायदेमंद लगे। जो एरियाज में मैंने बताए हैं उस पर जरूर फोकस कीजिए, उसी पे क्वेश्चंस मोस्टली आ रहे हैं। आउटपुट ओरिएंटेड तैयारी कीजिएगा, आपको एक बार में रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से ज्योग्राफी सेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो है वो मंडे को आएगा, फ्राइडे को नहीं आएगा। सो 2 सेक्शन सिर्फ बचे हैं, तो मोस्टली मैं नेक्स्ट वीक में वो 2 वीडियो ला के मंडे और फ्राइडे को, वो अब पूरा सेक्शन हमारा जो है साइंस का बचा है और इकोनॉमी का बचा है 2 सेक्शन, वो हम लोग खत्म करके मोस्टली अपना जो है पूरा स्ट्रैटेजी सीरीज ओवर कर लेंगे। तो ये था मेरी तरफ से। सो अगेन हम लोग जल्द ही मिलते हैं मंडे को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगेन अगर आपको कोई फ्रेंड्स हैं जिसके अदर फ्रेंड्स या ग्रुप्स में आप इसको शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। सो हम लोग जल्दी मिलते हैं मंडे को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।